गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आज सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ही बहुत अच्छी हूँ। सुबह का समय हो चुका था और मैं आ गई थी अपनी छत पर सूर्य भगवान जी के दर्शन करने के लिए। तो इधर मैं अपने सूर्य भगवान जी के दर्शन कर रही थी। फिर दर्शन करके मैं सीधे नीचे उतरी तो मेरे तुलसी जी का जो पौधा था वो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो उसकी वजह से मेरे तुलसी जी का पौधा सूख गया था। तो मैं गई थी नर्सरी, तो वहाँ से नर्सरी से मैं ये तुलसी जी का एक पौधा लेके आई थी। तो आज मैं इसे तुलसी जी का पौधा मैं प्लांट कर रही हूँ। मेरे तुलसी जी का जो पुराना वाला पौधा था वो काफ़ी मान के चलिए आप 5 से 6 सालों तक वो टिका था। आज मैं बताऊंगी आपको कि आप किस तरीके से तुलसी आप लगाएं तो जिससे आपका पौधा जो है वो लंबे समय तक टिका रहे, बरकरार रहे। तो मैं ये तुलसी जी का पौधा ले आई थी। तो ये सुबह सुबह का समय था, इसमें इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, तो मैंने सोचा ला सुबह सुबह इसको तुलसी जी को प्लांट करती हूँ। तो मैंने जितनी उसकी पुरानी मिट्टी थी सारी की सारी मैंने निकाल दी थी। पुरानी मिट्टी निकालने के बाद जो इसके पुराने कंकड़ थे, पत्थर थे, जो इसके अंदर की जो भी अशुद्धियाँ थी वो सब निकाल दी थी और मिट्टी को बिल्कुल एक समान कर लिया था। ना ही इसमें कोई भी रेत बालू कुछ भी नहीं थे इसके अंदर। फिर मैंने इसमें मिट्टी को डाल करके अच्छी तरीके से, फिर मैं जब नर्सरी गई थी, नर्सरी से ही मैं ये खाद लेके आई थी। इस खाद का जो नाम था ये एग्रो केयर जाइम के नाम से था। तो नर्सरी वाले भैया ने कहा था कि ये ऑर्गेनिक खाद है, इसको आप तुलसी जी के प्लांट में भी डाल सकते हैं। इसमें नीम की खली थी और गोबर का भी, जो गोबर की जो खाद होती है ना उसका भी मिश्रण था। तो इसमें आप और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं थी, तो सिर्फ आप खाली यही डाल दीजिएगा। तो मैं इसको ले आई थी और इसको डालने के बाद पहले थोड़ी सी मैंने मिट्टी डाली। मिट्टी डालने के बाद फिर थोड़ी सी मैंने इसमें खाद डाली। खाद डालने के बाद फिर मैं जो तुलसी जी का पौधा लेके आई थी उसको उस पुराने वाले प्लांट से निकाल करके फिर मैंने जो इसमें इस गमले में ही प्लांट किया। क्योंकि इसका मैंने पुरानी वाली जो मिट्टी थी इसको कभी भी दोस्तों अगर आप लेके आते तो इस पुरानी वाली मिट्टी को कभी मत निकाला करिए या कम भी मत किया करिए। तो ये क्योंकि और पहले से ही इसमें से ग्रो हो चुका होता है पौधा, जिसकी वजह से ये पौधे आसानी से ही अगर आप नई जगह लगाते हैं तो ग्रो हो जाते हैं। तो मैंने एज इट इज़ जैसे मैं लेके आई थी उसको बस वैसे ही मैंने इसमें लगा दिया और वही खाद डाल दिया था। और थोड़ी सी इसमें जितना गमला है उस हिसाब से थोड़ी सी मैंने इसमें मिट्टी डाल दी थी गमले के हिसाब से, ताकि पानी डालने की जगह बनी रहे। तो ये मैंने मिट्टी धीमे धीमे करके इसमें इतनी ज़्यादा आपको नहीं भरनी है कि पानी वानी डालें तो इसमें पानी डालने की जगह ना हो, पानी बाहर निकल जाए। इतनी जगह हो कि आप आराम से पानी इसमें डाल सकते हो। इसमें जो वाटरिंग करिएगा इसमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती तुलसी जी के प्लांट में। मान के चलिए थोड़ा सा ही, एक पॉट जो पूजा वाला पॉट होता है, तांबे का कलश जो होता है छोटा वाला, वो तुलसी जी का प्लांट के लिए काफ़ी होता है। देखिए इस तरह से मेरा तुलसी जी का प्लांट तैयार हो गया। इसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था। यहाँ पर इस समय रात का समय हो चुका है। अभी हम जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर। ये फरीदाबाद का एक बहुत बड़ा फेमस मंदिर है। इसमें मानता है कि आप जो भी अपनी मानता मानिए तो वो तुरंत पूरी हो जाती है। तो दिन के समय बहुत ज़्यादा उस मंदिर में भीड़ लगती है, तो इसलिए दिन के समय हम नहीं निकले। तो जब मैं शाम को मेरे हस्बैंड मेरे ऑफिस से आए तब जा कर के हम दर्शन करने के लिए निकले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों इस पूरे व्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा और आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहीं से रह करके इस मंदिर के प्रांगण में दर्शन करिएगा और अपनी हाज़िरी लगाइएगा। और कमेंट में जय सिया राम लिखना मत भूलिएगा। ये देखिए दोस्तों, अब हम मंदिर पहुंच चुके हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। ये मंदिर का जैसे ही हम जाते हैं इस मंदिर के मुख्य द्वार में तो ये भगवान श्री राम जी की प्रतिमाएं हैं जो नज़र आती हैं। इधर मैं गई थी थोड़ा प्रसाद लेने के लिए। प्रसाद ले करके तुरंत ही मैं इधर आ गई हूँ। ये मंदिर बहुत बड़ा फेमस मंदिर है यहाँ फरीदाबाद का। इसको नीलेश्वर महाराज जी का मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर भगवान हनुमान स्वामी के दर्शन करने को आपको मिलेंगे। पहले ये मंदिर सिर्फ हनुमान जी का ही हुआ करता था, डेवलप हो करके ये मंदिर बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया है। तो इस मंदिर में ये मानता है कि आप जो भी यहाँ पर आप अपना सच्चे मन से जो भी आप अपनी मुराद मांगे तो वो ज़रूर पूरी होती है। तो इस मंदिर प्रांगण में मैं आपको पूरी तरीके से समस्त भगवान जी के दर्शन मैं कराऊंगी। तो आप प्लीज़ मेरे व्लॉग में पूरे अंत तक बने रहिएगा। और आप भी जिस एरिया से आप इसे देख रहे हैं
और इस मंदिर के दर्शन करिएगा मेरे साथ ही साथ। तो ये हनुमान जी के दर्शन करने के बाद ये नवग्रह हैं, नवग्रह की भी फिर मैंने यहाँ पर दर्शन करे, उनकी परिक्रमा करी। ये हमारे नवग्रह जी। फिर नवग्रह जी के दर्शन करने के बाद फिर हम यहाँ पर गए माता रानी के दर्शन करने। यहाँ माता रानी के दर्शन करने के बाद धीमे धीमे यहाँ पर समस्त हम भगवान जी के दर्शन करेंगे। पहले ये मंदिर एक छोटे से ही एरिया में बना हुआ था, लेकिन धीमे धीमे करके ये डेवलप हुआ है ये मंदिर। दिन के समय यहाँ पर पैर रखने की जगह भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। तो इस समय 7:30-8 बजे का समय हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पर मंदिर बंद करने का समय हो रहा था कि 9 बजे तक मंदिर 9 साढ़े 9 बजे तक मंदिर यहाँ पर बंद हो जाता है, इसलिए इस समय भीड़ कम होती है। तो ये बाल गोपाल जी के यहाँ पर दर्शन करें। उधर राधा कृष्ण जी की मूर्तियाँ हैं, इधर शिव पार्वती जी की हैं, और इधर समस्त देवी देवताओं की यहाँ पर आपको मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर दर्शन करे। आप जिस भी एरिया से दोस्तों आप देख रहे हैं, आप हमें ज़मीन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए और आपके घर वालों के लिए मैं यहाँ पर ज़रूर प्रार्थना करूँगी कि हमेशा आपको और आपके परिवार को हमेशा भगवान खुश रखे। और कमेंट में हाज़िरी अपने ज़रूर लगाइएगा। इधर से थोड़ी दूर चलने के बाद यहाँ पर आ जाता है प्रभु शिव जी का मंदिर। ये शिव जी का मंदिर है। यहाँ पर ही थोड़े से कदम चलने के बाद शिव जी का मंदिर भी बहुत बड़ा फेमस मंदिर है। यहाँ पर लोग दिए जलाते हैं अपने मान्यता के अनुसार। तो यहाँ पर मैं और मेरी बेटी यहाँ पर पहले हम दर्शन कर रहे थे। अब इसके बाद मेरे हस्बैंड, क्योंकि अभी वो यहाँ पर व्लॉग बना रहे हैं, तो अभी वो हम लोग के दर्शन करने के बाद फिर वो भी दर्शन साथ ही साथ हमारे साथ ही कर रहे हैं वो। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर पूरे सभी भगवान जी के पूरे मंदिर प्रांगण में दर्शन करे हैं। दोस्तों ये रहा मेरा एक छोटा सा व्लॉग। अब मैं अपने व्लॉग को बस यहीं एंड करूँगी। तब तक कि आपके परिवार को और सबको हमारी तरफ से शुभ रात्रि। भगवान आप पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।